सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 20 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से आज के पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा इस बात को हम सीखते हैं कि जैसे आज के पहले पाठ में लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर सच्चे ईश्वर को जानने लगता है, मानने लगता है। हालांकि वो अपनी ही बनाई हुई मूर्ति को मानने के लिए और लोगों को इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए वो बताया करता था। 3 धर्मी लोगों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के 3 धर्मी लोगों ने जो सच्चे ईश्वर की आराधना किया करते थे, उनके वजह से राजा नबूकदनेस्सर सच्चे ईश्वर को जानने लगता है, मानने लगता है, उस पर विश्वास करने लगता है और अपनी सारी प्रजा को यही कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर सच्चा ईश्वर है। उसी ईश्वर की आराधना करने के लिए सभी अपनी प्रजा को हिदायत देता है। तो इस बात को हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं, और आज के पहले पाठ का दूसरा हिस्सा है, यह है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों लोगों को ईश्वर के, सच्चे ईश्वर के नज़दीक लाने में एक माध्यम बनते हैं। जैसे इन्होंने बहुत ही बड़ा दिलचस्पी बड़ा कार्य किया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को पहले ही बताया गया था, राजा नबूकदनेस्सर ने बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे तो उनको जान गंवानी पड़ सकती है। और उनको ये मालूम था कि किस प्रकार से उनको जान गंवानी पड़ सकती है। बात उनको मालूम थी। आग की भट्टी में डालकर उनको जलाने के आदेश राजा नबूकदनेस्सर ने निकाला था। उसके बावजूद वो डरते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते, घबराते नहीं, क्योंकि उनका ईश्वर, सच्चे ईश्वर पर इतना दृढ़ था, इतना मजबूत था। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की विपत्ति में, किसी भी प्रकार की चुनौती में वो पीछे नहीं हटते, अपने विश्वास में डगमगा नहीं जाते, बल्कि बुलंद इरादों से मरने के लिए भी तैयार होते हैं। सच्चे ईश्वर की आराधना करते हुए, मानते हुए मरने के लिए भी तैयार होते हैं। इसलिए वो तैयार रहे। राजा ने बनाई हुई मूर्ति की आराधना नहीं की और इस सज़ा के रूप में उनको आग की भट्टी में डाला गया। उससे पहले उस आग को 7 गुना और तीव्र कर दिया, और अपने विश्वास के मुताबिक ईश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की उस जलती भट्टी में से बचाया। उनके शरीर का एक रोम तक जलने नहीं दिया। इस प्रकार से ईश्वर ने अपना प्रेम उन तीनों के प्रति, जो धर्मी पुरुष थे, उनके प्रति व्यक्त किया, प्रकट किया। यानी कि आज भी अगर हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के भांति उस ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करेंगे, पक्का विश्वास करेंगे, वो ईश्वर हमें हर मुसीबत से, हर कष्ट से, हर चुनौती से, हर परेशानी से, हर प्रकार के विरोध से हमें बचा सकता है। ये संदेश हम सबों को आज के दिन में मिलता है। इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने सच्चे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखा, भक्ति, आस्था रखा कि ईश्वर हमें बचाएगा, और उनको उसी प्रकार से उनके उम्मीद के अनुसार उन्हें बचाया। यानी कि हम भी उस ईश्वर पर सच्चे विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। वह ईश्वर हमें हर प्रकार की परिवेश से, परिस्थिति से, चुनौती से हमें बचा सकता है। इसलिए इस विश्वास में हम आगे बढ़ने के लिए विशेष रूप से प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। हम देखते हैं आज के सुसमाचार में, सच्चा ईश्वर पर भरोसा रखो, वही बचाएगा। सच्चा ईश्वर पर भरोसा रखो, वही बचाएगा। सच्चा ईश्वर पर भरोसा रखा शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने, और इनका विश्वास को देखकर राजा नबूकदनेस्सर ने विश्वास रखा और उनको बचने का मौका मिला, क्योंकि सच्चे ईश्वर पर विश्वास ही हमें बचा सकता है। बाकी सारे चीज़ें हमें नहीं बचा सकते। बचाने वाला एकमात्र है मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त, जो इस धरती पर हम सभी लोगों की मुक्ति के लिए आया है। उस प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु के शिष्य बनने के लिए,
प्रभु की शिक्षा पर दृढ़ रहना ज़रूरी है। प्रभु के शिष्य बनने के लिए प्रभु की शिक्षा पर दृढ़ रहना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु की शिक्षा बहुत ही चुनौती भरी कठिन शिक्षा है। उस पर जो दृढ़ बना रहेगा, अटल बना रहेगा, उसका पालन करेगा और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वही जीवन प्राप्त करेगा। और सत्य के मार्ग पर, सत्य की शिक्षा पर चलने से ही वो एक सुंदर जीवन व्यतीत कर पाएगा। सत्य को सत्य हमें आज़ाद कर देगा। सत्य को पहचानने के लिए हमें उस परम सत्य प्रभु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है, उसको अपनाने की ज़रूरत है और उसके सत्य के शिक्षा के अनुसार जीने की ज़रूरत है। तब जाके सत्य हमें आज़ाद कर देगा, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के बाधाओं से हमें मुक्त करेगा और इस प्रकार से हम परिपूर्णता का, आनंद का, खुशी का जीवन हम सभी जी पाएंगे। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, हम उस प्रभु पर भरोसा रखें, उस सत्य को अपनाएं, सत्य का जीवन जिएं और सत्य हमें दुनिया के हर प्रकार के विरोध, तकलीफ, मुसीबत, चुनौती से हमें बचाएगा, सुरक्षित रखेगा और प्रभु मसीह की महिमा हमें देखने के लिए लायक बनाएगा। इसलिए प्रभु की महिमा देखने के लिए प्रभु के साथ जुड़े रहें, उसके संदेश के अनुसार जीवन बिताएं और वही प्रभु जो हम सबों को जीवन देने के लिए इस धरती पर आया, बहुतायत का जीवन दे, आनंद और खुशियाँ प्रदान करें और उस बहुतायत का जीवन जीने में जो भी चीज़ें, बातें, आदतें, विचार या कार्य, संगति हमें रोकती हैं, बाधा डालती हैं, उन सबों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु पर अपना भरोसा रखते हुए हम जीवन बिताएं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, भरोसा रखता है, उसके लिए किसी बात की कमी नहीं होगी। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखते हम जीवन बिताने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, वही प्रभु हमारी मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें। आमीन।